गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये चैप्टर 19 11th क्लास बायो का इंट्रोडक्शन टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में, डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में और उन सभी एनिमल्स के बारे में जिनमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन होता है, और कुछ उनके जो फंक्शनल ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। बेसिकली व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बेसिकली होता क्या है, एनिमल्स हैं ये फूड कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए, और इस फूड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो फाइनली कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये प्रोडक्ट्स ब्लड के थ्रू कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन में सप्लाई हो जाते हैं और जिनका एक्सक्रीशन होना ज़रूरी है। इनमें कुछ प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, और कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड फॉस्फेट आयंस। इन सब का एक्सक्रीशन बहुत ही ज़रूरी है, जिससे बॉडी की ऑस्मोलैरिटी और जो बॉडी में वाटर का वॉल्यूम है इसको हम मेंटेन कर सकें। इन्हीं सभी एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट को का रिमूवल ही बेसिकली एक्सक्रीशन कहलाता है। सो ये सभी नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से हैं? इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हैं हमारे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ओके, तो इन सब का एक्सक्रीशन ही ज़रूरी है बॉडी के लिए। आई होप आपको एक्सक्रीशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। आप इसे नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। आप देख सकते हैं अमोनिया के लिए मैंने एक आपके लिए याद करने के लिए ट्रिक के लिए एक डायग्राम अरेंज किया है, दैट इज़ फिश। बेसिकली अमोनिया इज़ मोर टॉक्सिक और इसके रिलीज़ होने के लिए मोर वाटर की ज़रूरत होती है एक्सक्रीशन की। इसी वजह से जो एक्सक्रीशन है अमोनिया का, इसको हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। और अमोनोटेलिज्म में अमोनोटेलिक एनिमल्स जिनमें ये अमोनोटेलिज्म होता है या जिन एनिमल में अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है, उन सभी एनिमल्स को हम अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। और ये सभी होते हैं बेसिकली एक्वाटिक एनिमल्स, और इनके एग्जाम्पल्स हैं फिश, बोनी फिश, एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट। और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जानते ही हैं कि मैंने अभी आपसे बात की थी कि ये मोर टॉक्सिक है और इसको रिलीज़ होने के लिए, एक्सक्रीट होने के लिए मोर वाटर वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, लाइक फ़िश की हम बात करें तो ये ब्रीथ करती हैं माउथ से, और ये फाइनली एयर जिसमें वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन डिजॉल्व है माउथ से एंटर करती हैं, और गिल्स ओपनिंग में से यहाँ से वाटर वापस रिलीज़ हो जाता है। इस दौरान गिल्स में और वाटर में ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी हो जाता है, और साथ में जितने भी अमोनिया है ये रिलीज़ हो जाती है वाटर में डिज़ोल्व होकर के। तो आप जान सकते हैं कि जितने भी अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इन सभी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो गिल्स वॉल होती है बेसिकली, और इनमें किडनी का कोई रोल नहीं है। और जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूज़न। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको नोट कर सकते हैं नोट्स के लिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं। ये भी एक सेकंड प्रोडक्ट है एक्सक्रीशन का, और इसका एक्सक्रीशन होता है रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स का हम एग्जाम्पल लें तो स्नेक है, लिजर्ड है, कैमलियन है, ये सभी के सभी रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं। अगर बर्ड्स में एग्जाम्पल लें हम तो स्पैरो हैं, ईगल है, वल्चर है, पिकॉक है, ये सभी एग्जाम्पल है बर्ड्स के। और लैंड स्नेल, आपने स्नेल देखा ही है, आई हैव अरेंज ए डायग्राम फॉर यू। और इंसेक्ट्स आप जानते हैं, हाउस फ्लाई है, ठीक है। ये सभी इंसेक्ट्स हैं, इन सब में जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज़ बेसिकली ए सॉल्मी सॉलिड पेस्ट लाइक पैलेट, छोटे छोटे पैलेट्स के रूप में। ये सभी बेसिकली यूरिक एसिड में रिच होते हैं, और यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन होता है उसी को हम कहते हैं यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म ये कंसेप्ट और ये वर्ड्स हैं, थोड़े से ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वर्ड कन्फ्यूज़न होते ही गलत हो सकता है। और इन सभी एनिमल्स को जिनमें यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है, इन सभी एनिमल्स को हम कहते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स। तो यूरिकोटैलिक एनिमल्स का आपको एग्जाम्पल ध्यान हो गया है, याद हो गया है, रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम बात करते हैं
यूरिया के बारे में जो कि लेस टॉक्सिक होती है, और यूरिया का जो एक्सक्रीशन है, उस एक्सक्रीशन है यूरिया का, उसी को हम कहते हैं यूरियोटेलिज्म। और जिन एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन होता है उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली सभी एनिमल्स जो मैमल्स हैं, इनमें कुछ एम्फीबियंस और कुछ मैराइन फिश भी होती हैं जो कि यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन कहती हैं। आई हैव अरेंज अ डायग्राम फॉर यू, दिस इज लॉयन, और ये मैमल्स कैटेगरी में, और हम ह्यूमंस भी जो एक्सक्रीशन करते हैं वो भी यूरिया के फॉर्म में होता है। यूरिया वाटर में डिजॉल्व होकर एक्सक्रीट होता है, डेट्स वाई वी कॉल इट यूरिन। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि ह्यूमंस में भी एक्सक्रीशन जो है यूरिया के फॉर्म में होता है। अच्छा, एक ध्यान रखने वाली बात है कि बॉडी से कंप्लीट यूरिया है वो एक्सक्रीट नहीं हो जाता है। बेसिकली कुछ यूरिया किडनी की मैट्रिक्स के अंदर स्टोर रहता है जिससे कि ऑस्मोलैरिटी बनी रहे और एक्सक्रीशन में इजी हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यूरिया हमेशा ब्लड में और किडनी में रिटेन रहता है, कंप्लीटली एक्सक्रीशन नहीं होता है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको नोट कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, अब कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने है फ्लैट वॉर्म। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हम फ्लैट वॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? बेसिकली जो प्लेटीहेलमिन्थिस है जिसका एग्जांपल हमारे फ्लैट वॉर्म है, और मैंने एग्जांपल अरेंज किया है प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया की इस आउटर वॉल के अंदर यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो एक्सक्रीशन कहती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं फ्लेम सेल, और जनरली इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है। ये आपके लिए मैंने फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर भी अरेंज किया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं जिन्हें हम प्लेटीहेलमिन्थिस कहते हैं, इन सभी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सेल्स हैं उन्हें हम फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। ठीक है, तो सभी प्लेटीहेलमिन्थिस में ही प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनेलिडा ग्रुप के अंदर हम बात करें। एनेलिडा में आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा है पहले भी कि इसके एग्जाम्पल हैं अर्थवॉर्म, लीच एंड नायरिस। इन सभी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो नेफ्रिडिया होते हैं। आपके लिए अर्थवॉर्म का एक डायग्राम भी मैंने अरेंज किया है, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं बेसिकली नेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर है। बेसिकली एनलिड्स के अंदर अगर हम अर्थवॉर्म में बात करें तो इसमें 3 टाइप के नेफ्रिडियाज प्रेजेंट होते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया भी प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया भी होते हैं, और इसके जो अपर जो स्टार्टिंग पार्ट है वहाँ पर भी नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मैंने डायग्राम अरेंज किया, ये इसकी बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर आप आउटर लेयर में आप देख सकते हैं दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये बेसिकली नेफ्रिडिया ही हैं। तो आप, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि एनलिडा में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बेसिकली नेफ्रिडिया होते हैं, और एनलिडा का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म एंड लीच। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आर्थ्रोपोडा की बात करें, इंसेक्ट्स की, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर हम पॉपुलेशन करें अर्थ पे तो हम आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट की है, और इन सभी इंसेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कॉकरोच, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, और इन सभी में जो एक्सक्रीशन होता है बेसिकली वो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स से होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड एंड प्लीज़ नोट देम एंड टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, लास्ट में हम बात करते हैं क्रस्टेशियंस की। इस क्रस्टेशियंस में हमारे पास एग्जांपल है प्रॉन, इन्हें जिसे झींगा फिश भी कहा जाता है, और जो सी फूड के रूप में इसको खाया जाता है। बेसिकली हमारे जो सी शोर पे बसे हुए शहर हैं जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं प्रॉन में। इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बेसिकली उसे हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड, और बेसिकली ये ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड इस हिस्से में प्रेजेंट होता है जहाँ इसका माउथ होता है, बिल्कुल उसके साइड में ही। तो मैंने आपके लिए अरेंज किया है जिसे हम ग्रीन ग्लैंड या कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं, और ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से एक्सक्रीशन होता है। ओके, सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन ग्लैंड या कॉक्सल ग्लैंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप you like this presentation and the examples. Please take the screenshots and notes for exam.
And if you like, please like and share and subscribe. I'm डी भवानी सिंह, PGT बायोलॉजी. टिल देन बाय बाय. मिलेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक में जब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, किडनीज और उसके सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में. थैंक यू. बाय बाय.